प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास का दिन है और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 9 और ये हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ नादान दोस्त से ली गई है। और ये हमारा नादान दोस्त का दूसरा भाग है। एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज तिथि है 26 अक्टूबर 2020। बच्चों, पिछली जो हमारी कार्यपत्रक थी हमने उसमें पढ़ा था नादान दोस्त, जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा दो छोटे बच्चे हैं जिनके घर के कार्निस के ऊपर, छज्जे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। और ये दोनों बच्चे चिड़िया के अंडे के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं कि कितने बड़े अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चे निकल आए हैं कि नहीं, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे होगा। तो ये सब बातें इन बच्चों के दिमाग में घूमती रहती थी, ये प्रश्न जो है, और ये खुद ही दोनों उसका उत्तर ढूंढ लिया करते थे क्योंकि उनके माता पिता अपने काम में लगे रहते थे। तो अब उसी से आगे का हम पढ़ते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी नादान दोस्त कहानी में आगे क्या लिखा है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं भी उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये इसमें श्यामा और केशव दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों भाई बहन उन अंडों के बारे में सोच रहे हैं कि जब उनके बच्चे निकल आएंगे तो उनको खाने पीने के लिए और उसके इंतजाम के लिए ये बच्चे आपस में ही बातचीत करते रहते हैं, उपाय सोचते रहते हैं। तो उनका एक ये था कि चिड़िया के लिए खाना, दाना और पानी कार्निस पे ही रख दिया जाए, जिससे कि वो अपने अंडों को छोड़ के कहीं ना जाए। तो भाई ने ये प्रस्ताव रखा कि उनके लिए दाना पानी रखा जाए। तो जो बहन थी वो खुश हुई कि चिड़िया को तो फिर कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, उसे वहीं पर खाना मिल जाएगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। अब उसका भाई उसको कह रहा है क्यों जाएगी जब हम उसके लिए खाना दाना पानी रख देंगे। अब श्यामा जो है वो केशव से छोटी बच्ची है, उसके मन में एक और प्रश्न आया, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब देखिए, छोटी सी बच्ची के मन में कितना उसका सरल हृदय है कि एक प्रश्न और है कि बच्चे जब उसमें से निकल आएंगे तो उनको धूप लगेगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ पर नहीं गया था। तकलीफ मतलब परेशानी। केशव बड़ा भाई था, लेकिन छोटी बहन का दिमाग या मन इस तकलीफ पे, परेशानी पर गया कि अंडों को धूप लगेगी तो उनको बहुत परेशानी होगी। तो वो भाई को बताते और भाई कहता ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। देखिए, उन बच्चों को ये ध्यान है कि धूप लगती है तो उसमें प्यास लगती है। तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें तकलीफ़ होगी, बेचारों को प्यास भी लगेगी, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब जहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे उसके ऊपर, उसने छज्जे के ऊपर अंडे दिए हुए थे तो उसके ऊपर कोई छाया की जगह नहीं थी। तो उन लोग दोनों भाई बहनों को ये था कि छाया भी नहीं है और बच्चों को धूप लगेगी। तो उन लोगों ने बाल मन मन जो है, उन्होंने ये फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब देखिए, छज्जे के ऊपर, कार्निस के ऊपर अंडे रखे हुए हैं, चिड़िया ने छोटा सा घोंसला बना रखा है, तो अब ये कहते छत बना देनी चाहिए, कपड़े की छत। अब उनके मन में ये तो उपाय आ रहा है कि छत बना दिया जाए, लेकिन और पानी की प्याली और थोड़े से चावल भी रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। मतलब ये भी उनका एक सुझाव था और ये आपस में ही उन्होंने मान भी लिया, स्वीकृत कर दिया, मान लिया, सहमत हो गए कि हमें छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने चाहिए। अब दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब देखिए, बच्चों का मन सारा दिन उन अंडों में ही लगा रहता था और बच्चे चाव से काम करने लगे, मतलब उनका खुशी से
कि हम इन अंडों के लिए छाँव कर दें, दाना पानी रख दें, तो ये आराम से बच्चे बड़े हो जाएंगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा की माँ ने जो चावल हैं वो मटके में रखे हुए थे, माँ को पता ना चले, इसलिए वो चुपचाप, जब माँ कहीं काम अलग कहीं कर रही थी, तो चुपके से, आंख बचाने का मतलब चुपके से मटके में से चावल निकाल लाई। और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पे गिरा दिया। पहले वो कांच की प्यालियाँ होती थी, उसमें तेल रखा हुआ था, केशव की माँ ने उसने ज़मीन पे गिरा दिया और उसको खूब साफ़ कर लिया और उसमें पानी भर दिया, क्योंकि तेल की कटोरी थी, उसको अच्छी तरह साफ़ किया और उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? चांदनी मतलब उसको ढकने के लिए जो उनकी छाँव करनी थी, वो कपड़ा कहाँ से आए? अब छोटे छोटे बच्चे, उनके पास तो ये सब चीज़ें नहीं थी। और जब वो बना रहे थे, उसके लिए छत बना रहे थे, तो वो कपड़ा ठहरेगा कैसे उस जो उनका घोंसला था जिसके ऊपर अंडे रखे हुए थे? तो ये उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में था। उधेड़बुन मतलब सोच विचार। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, क्योंकि वो श्यामा से थोड़ा बड़ा था और थोड़ा सा समस्याओं को हल करने में उसका दिमाग चलता था, तो उसने ये हल कर दी और श्यामा से कहा, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। अब देखिए, उनकी माँ ने एक कूड़ा फेंकने के लिए एक टोकरी रखी होगी, तो उसने अपनी बहन से कहा, जा अम्मा की टोकरी उठा ला और अम्मा को मत दिखाना, अम्मा को मत दिखाना, मत, अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये टोकरी ले आए हैं, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा बोली, वह तो फटी हुई है। अब बहन कहने लगी कि वो फटी हुई है टोकरी जो है, उसमें से ये उसके लिए, छाँव के लिए हम कैसे उपाय करेंगे? उसका, उसमें से तो धूप ना निकल जाएगी। अब ये उसका एक प्रश्न कि वो तो बीच में से फट रही है, उसमें से तो धूप बच्चों के ऊपर आएगी, अंडों के ऊपर आएगी, फिर बच्चों के ऊपर आएगी। केशव झुंझला गया, क्योंकि छोटी बहन बार बार बहुत सारे सवाल पूछती थी। तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत हिकमत मतलब तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, जो उसका छेद था उसमें कागज़ ठूंस के उस छेद को बंद कर दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। देखिए, छोटे से बच्चे ने कितना अच्छा उपाय निकाला। तब धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। चालाक का मतलब होशियार है। वो छोटी सी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके लिए छाँव कैसे बनाई जाए, लेकिन उसके भैया ने तो उपाय निकाल लिया। तो उसने अपने भैया को मन ही मन में शाबाशी दी कि मेरा भैया कितना होशियार है। तो देखिए बच्चों, ये अभी उस नादान दोस्त का जो दूसरा भाग है वो आज हमने पढ़ा, और मुझे आशा है कि आप ये इसकी व्याख्या समझ ही गए होंगे कि इस पैराग्राफ में छोटे बच्चों के ने क्या क्या उपाय करने लग रहे हैं अंडों को धूप से बचाने के लिए। तो अब इसमें जो शब्द आए हैं कुछ, तकलीफ़, अभी देखिए, तकलीफ़, इसका अर्थ है परेशानी, प्रस्ताव, सुझाव, स्वीकृत, सहमत। वो आपस में ही दोनों उन्होंने स्वीकृत कर लिया। उधेड़ बुन सोच विचार, हिकमत तरकीब। तो बच्चों, अब ये शब्द अर्थ भी आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि केशव का ध्यान किस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था। तो देखिए, केशव का ध्यान बच्चों को जो धूप लगने वाली थी उस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे? तो केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए कपड़े की छत बनाने की सोची और उसके लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेकर आए, जिसको कि टहनी से टिकाकर घोंसले पर आड़ बनाने की सोची। थोड़े से चावल और पानी की प्याली रखने को सोचा, जिससे कि बच्चे धूप में या इधर उधर नहीं जाएंगे और वहीं उनको दाना पानी मिल जाएगा।
अब प्रश्न तीसरा है, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज का कौतूहल हुआ है? किसी ऐसे अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ हो। बच्चों, इसमें आपको अपना ये लिखना है कि कभी किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई कौतूहल हुआ हो, कोई घटना ऐसी, या तो आप इसमें ऐसे बता सकते हैं कि मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल हुआ कि एक बार मेरी घर में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए और वो अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती मुंह में दबा के। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनसे माँ से छुपा के कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी रोटी भी खिला देती थी। और मुझे ये एक प्रश्न मेरे मन में उठता था कि क्या बिल्ली के बच्चों को दर्द नहीं होता होगा जो मुंह में दबा कर ले जाती है? तो ये देखिए, ये इस सवाल का उत्तर आप लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप क्या क्या उपाय सोचते? देखिए, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे और उन्होंने अपने हिसाब से ही कुछ उपाय सोचे। तो हम भी ये कुछ उपाय सोच सकते हैं। जैसे मैं और मेरा जो मित्र है वो अंडों की छाया करने का उपाय सोचते। अगर अंडे धूप में रखे होते और जब उनसे बच्चे निकलते तो उनके खाने पीने का प्रबंध करने का उपाय सोचते। और उन्हें बिल्ली या चील से बचाने का उपाय से सोचते, या कौवा। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को चील, कौवा या बिल्ली उठाकर खा जाती है, तो हम उनको बचाने का उपाय भी सोचते। अब प्रश्न 5 है कि कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखिए और फिर उनसे वाक्य बनाइए। तो देखिए बच्चों, इसमें संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्यक्ति है यहाँ पर केशव और श्यामा, ये 2 संज्ञा हैं। चिड़िया, ये संज्ञा है। पेड़, पत्ते, अंडे, ये संज्ञा हैं। तो आप इन में से 5 संज्ञा शब्द छांटेंगे और फिर उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपकी वर्कशीट, आप इसको समझ गए होंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब एक अंत में आपको संदेश, बच्चों आपको मालूम है कोरोना फैल रहा है और अभी कोरोना गया नहीं है, तो हमें इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनना पड़ेगा। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हम मास्क पहनें। ठीक है बच्चों।